सभी का स्वागत है। दोस्तों, इस पाठ में हम पढ़ेंगे कि लोग एक दूसरे से कई मामलों में भिन्न होते हैं। वे न केवल अलग दिखते हैं बल्कि वे अलग अलग क्षेत्रों से भी आते हैं। उनके धर्म, रहन सहन, खान पान, भाषा, त्योहार आदि भिन्न भिन्न होते हैं। यह भिन्नताएं हमारे जीवन को कई तरह से रोचक एवं समृद्ध बनाती है। इन भिन्नताओं के कारण ही भारत में विविधता है। विविधता या अनेकता हमारे जीवन को किस तरह बेहतर बनाती है? भारत इतनी विविधताओं वाला देश कैसे बना? क्या सभी तरह की भिन्नताएं विविधता का ही भाग होती है? चलिए कुछ उत्तर पाने के लिए हम इस पाठ को पढ़ते हैं। दोस्तों, इस अध्याय में हम चर्चा करेंगे समीर एक और समीर दो की कहानी, गैर बराबरी क्या होती है, जाति व्यवस्था और असमानता, विविधता हमारे जीवन को कैसे समृद्ध करती है। क्या ऐसे इंसान से दोस्ती करना आपके लिए आसान होगा जो आपसे बहुत भिन्न है? अभी मैं आपको एक कहानी बताता हूँ और ये कहानी का विषय शुरू होता है और लेखक बताते हैं कि फटे पुराने कपड़े पहने उस छोटे से लड़के के लिए जो जनपद के भीड़ भाड़ वाले चौराहे की लाल बत्ती पर अखबार बेचता था, मैं जब भी वहाँ से साइकिल से गुजरता वह अंग्रेजी का अखबार हाथ में लहराते हुए मेरे पीछे भागता और उस दिन की सुर्खियों को हिंदी अंग्रेजी के मिले जुले शब्दों में चिल्लाकर सुनाता रहता। इस बार मैं पटरी के सहारे रुका और मैंने उससे हिंदी का अखबार मांगा और वह जब भी वो चौराहे पर रहता तो जनपद के भीड़ भाड़ वाले चौराहे पर आज की ताज़ा खबर, आज की ताज़ा खबर, अखबार लो, इस तरह से वो चिल्लाते रहता था ताकि उससे उससे कोई अखबार ले सके। और जब लेखक रुकते हैं और उसको हिंदी में पूछते हैं और हिंदी में अखबार मांगते हैं तो उसका मुंह खुला का खुला रह गया। उसने पूछा, मतलब आपको हिंदी आती है? तो लेखक कहते हैं, बिल्कुल, क्यों, तुमने क्या सोचा? पर आप अंग्रेज है, वह बोला, मतलब कि आप हिंदी भी पढ़ सकते हैं? लेखक बोलते हैं, हाँ बिल्कुल पढ़ सकता हूँ। इस बार मैं थोड़ा अधीर होते हुए बोला, मैं हिंदी बोल सकता हूँ, पढ़ सकता हूँ और लिख भी सकता हूँ। मैंने स्कूल में दूसरे सब्जेक्ट के साथ हिंदी भी पढ़ी है। तो लड़का पूछता है, सब्जेक्ट? अब जो कभी स्कूल नहीं गया उसको मैं क्या समझाता कि सब्जेक्ट क्या होता है? वह कुछ होता है। मैंने शुरू ही किया था कि बत्ती हरी हो गई और मेरे पीछे गाड़ियों के हॉर्न का शोर 100 गुना बढ़ गया। मैंने भी अपने आप को ट्रैफिक के साथ आगे बढ़ने दिया। अगले दिन जब लेखक आते हैं तो वह लड़का मुस्कुरा रहा था और लेखक की तरफ हिंदी का अखबार बढ़ाते हुए उसने कहा, भैया ये आपका अखबार है। और पूछता है, भैया आपका अखबार, अब बताइए सब्जेक्ट क्या चीज़ है? अंग्रेजी का यह शब्द उसकी जबान पर अजीब सा लग रहा था। ऐसा लगा मानो अंग्रेजी में सब्जेक्ट शब्द का जो दूसरा अर्थ है प्रजा, उस अर्थ में वो उसका प्रयोग कर रहा है। तो लेखक थोड़ा आश्चर्यचकित होता है और बोलता है, ओ यह कुछ पढ़ाई लिखाई से संबंधित है। मैंने लेखक ने उससे कहा। उसके बाद चूंकि बत्ती लाल हो गई थी सो लेखक ने पूछा, उस लड़के को पूछता है, तुम कभी स्कूल गए हो? वो लड़का बोलता है, कभी नहीं। उसने जवाब दिया। फिर बात बढ़ाते हुए उसने गर्व से कहा, जब मैं इतना सा ऊंचा था तभी से मैंने काम करना शुरू कर दिया था। उसने लेखक की साइकिल की गद्दी के बराबर अपना आप को नापा और कहा, पहले मेरी माँ मेरे साथ आती ही थी लेकिन अब मैं अकेले ही कर लेता हूँ। लेखक पूछते हैं, अभी तुम्हारी माँ कहाँ है? तब तक बत्ती हरी हो गई थी और लेखक वहां से चले गए, लेकिन उसके पीछे चिल्लाते हुए सुना वो लड़के को, वह मेरठ में है, और उसके साथ रुक गया फिर और ट्रैफिक के शोरगुल में वह आवाज दब गई। अगले दिन ट्रैफिक के शोरगुल में ही
मेरा नाम समीर है। इतना ही लेखक सुने। अगले दिन बताते हैं, मेरी माँ मेरठ में है और उसके साथ मेरा भाई भी रहता है। लेखक पूछते हैं, अभी तुम्हारी माँ कहाँ है? तो वो बताते कि वो मेरठ में है। और फिर बत्ती हरी हो गई और लेखक वहाँ से चल पड़े। अगले दिन वो लड़का बोलता है कि मेरा नाम समीर है, और वो लेखक को शर्माते हुए पूछता कि आपका नाम क्या है? फिर लेखक को जवाब देना पड़ा। वो बोलते हैं, मेरा नाम भी समीर है। लेखक बताते हैं, क्या? वो चौंक गया, क्योंकि उसका भी नाम समीर है और इसका भी नाम समीर है। उसकी आंखें एकदम से चमक उठी। लेखक ने बोला, हाँ। मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हें पता है समीर का अर्थ क्या है? हवा, पवन। और पवन पुत्र कौन है जानते हो ना? वो हनुमान। तब अब से आप समीर एक और मैं समीर दो, उसने खुश होते हुए लेखक से कहा। लेखक ने जवाब दिया, हाँ ठीक है, और अपना हाथ आगे बढ़ाया और हाथ मिलाने के लिए उसको कहा। उसका छोटा सा हाथ लेखक के हाथ में एक नन्ही चिड़िया की तरह समा गया था। लेखक साइकिल चलाकर आगे बढ़ चुके थे, पर उसके हाथ की गरमाहट अब तक वह महसूस कर रहे थे। अगले दिन उसके चेहरे पर चिर परिचित मुस्कान नहीं थी। मेरठ में बड़ी गड़बड़ हो गई, वह कहता है। वहां दंगों में बहुत लोग मारे गए। मैंने मुख्य अखबार की सुर्खियों की तरफ देखा, मतलब लेखक ने देखे, बड़े बड़े अक्षरों में लिखा था, सांप्रदायिक दंगे। लेखक पूछते, लेकिन समीर? वो बोलते ही समीर बोलता है कि मैं मुस्लिम समीर हूं और मेरे सभी लोग मेरठ में हैं। उसकी आंखें भर आई थी। जब लेखक ने उसके कंधे पर हाथ रखा, उसने नजर ऊपर नहीं उठाई, और बताते हुए समीर की आंखें नमी हो गई। अगले दिन जब लेखक चौराहे पर गए थे, तो समीर वहां नहीं था। न उसके अगले दिन वह दिखा और न आगे फिर कभी। अंग्रेजी या हिंदी का कोई अखबार लेखक को नहीं दे सकता, नहीं बेच सकता, और कोई ये भी नहीं बता सकते कि लेखक को मिलने वाला समीर कहाँ गया। ये कहानी पोयली सेनगुप्ता की कहानी द लाइट्स चेंज्ड पर आधारित है। दोस्तों, यहाँ समीर एक और समीर दो, ये दो कैरेक्टर्स का परिचय हमने कर चुके हैं। अभी हमको ये पता करना है कि समीर एक और समीर दो में कुछ समानताएं और कुछ अंतर भी होते हैं। जैसे कि समीर एक अंग्रेजी बोल सकता है, समीर दो हिंदी बोलता है। समीर एक धर्म से हिंदू है, समीर दो धर्म से मुसलमान है। समीर एक स्कूल जाकर पढ़ाई की थी, तो समीर दो उसी उम्र में अखबार बेचता था। तो ये समीर एक और समीर दो में समानता एवं अंतर आप बता सकते हैं। अगला मुद्दा है, गैर बराबरी क्या है? समीर दो को स्कूल जाने का मौका मिला ही नहीं। आपने संभवतः अपने इलाके में से भी कुछ लोगों को देखे होंगे कि जो गरीब है और जिनकी भोजन, घर और कपड़े की जरूरतें भी पूरी नहीं हो सकती। यह फर्क उस फर्क से अलग है जिसके बारे में हमने अभी समीर एक और समीर दो के बारे में पढ़े हैं। यह विविधता का रूप नहीं है जिनके पास न अवसर है और न ही जमीन या पैसे, संसाधन जो दूसरे के पास होते हैं। इसीलिए गरीबी और अमीरी विविधता का रूप नहीं है। तो अगर गरीबी और अमीरी ये दो चीजें होती है तो यह विविधता नहीं है, यह लोगों के बीच मौजूद असमानता यानी गैर बराबरी है। कुछ लोग अमीर होते हैं, कुछ लोग गरीब होते हैं, तो ये हो गई गैर बराबरी। जैसे कि इस चित्र में आप देख सकते हैं कि इनइक्वालिटी, असमानता। आपको ये पेड़ है, फलों से लदा भरा हुआ पेड़ है, और यहाँ ये पेड़ इसके तरफ झुका हुआ है, तो पेड़ के जब भी फल गिरेंगे तो इसके बाजू में गिरेंगे, इसके बाजू में गिरेंगे ही नहीं। तो ये हो गई इनइक्वालिटी। दूसरा प्रकार है इक्वालिटी। अभी देखिए, इन दोनों को समान तरीके से इसका लाभ होना चाहिए, इसीलिए उनकी ऊंचाई बढ़ाई दी गई और दोनों को सीढ़ी उपलब्ध कराई गई है। लेकिन पेड़ ऐसा ही झुका हुआ है और इसीलिए सीढ़ी उपलब्ध होने के बावजूद भी इसको आसानी से फल तोड़ना आता है,
और इसकी पहुंच ही नहीं है वहाँ तक, ये भी इक्वलिटी सही मात्रा में नहीं है। दूसरी बात है, यहाँ देखिए, तो ये असमानता को समानता में परिवर्तित करने के लिए इक्विटी मतलब इसके पास पेड़ झुका है और इसीलिए इसको छोटी सी सीढ़ी दी गई है, इसके पास बड़ी दी गई है, लेकिन पेड़ अभी भी इसके तरफ झुका हुआ है और इसीलिए इसको ज़्यादा बेनिफिट होगा। तो ये भी सही मात्रा में न्याय नहीं हुआ। तो सही मात्रा में न्याय कैसा हो सकता है? देखिए, ये पेड़ है, इन तीनों चित्रों में पेड़ झुका हुआ आता है एक व्यक्ति के तरफ, लेकिन अभी देखिए इस पेड़ को ऐसे कुछ सपोर्ट लगाए गए जिससे पेड़ की जो झुकाव है वो सीधा हो गया है और दोनों को इक्वली सीढ़ी उपलब्ध कराई गई है और इस तरह से अभी दोनों इस फलों का आस्वाद ले रहे हैं। तो ये हो गई इक्वालिटी, इक्विटी और जस्टिस, ये तीनों इसमें मौजूद है। तो इस प्रकार से क्या होता है कि गैर बराबरी को समाप्त करने के लिए इस तरह के प्रावधान रखना बहुत ही जरूरी है, तभी हम उसको बोलेंगे समानता और न्याय। दूसरा उदाहरण है जाति व्यवस्था, जो अपने देश में असमानता का एक सर्वोत्तम उदाहरण समझने के लिए होता है। जैसे कि इस व्यवस्था में समाज को अलग अलग समूहों में बांटा जाता है, एक ही समाज के लोग अलग अलग समूह में बढ़ जाते हैं और इस बंटवारे का आधार था कि लोग किस किस तरह का काम करते हैं। अगर कोई व्यक्ति कुम्हार है, उसके घर में मिट्टी के बर्तन बनाए जाते हैं और उसके घर में पैदा होने वाले बच्चे भी वही काम करेंगे। मतलब क्या है, जो काम परंपरागत तरीके से वो करते हैं वही काम उनके बच्चे भी करेंगे। लोग जिस जाति में पैदा होते थे उसे बदल नहीं सकते थे। कोई व्यक्ति जाति से जुड़ा अपना पेशा भी नहीं बदल सकता था। तो ये होगी असमानता और इसीलिए उस ज्ञान के अलावा किसी अन्य ज्ञान को हासिल करने की उनको जरूरत ही नहीं समझी जाती थी। मान लीजिए चामार के लड़के होते हैं तो उनको अपने परंपरागत पेशे को करना है और इसीलिए वही वो ज्ञान अर्जित करते थे, लेकिन अन्य भी व्यवसाय वो नहीं करने के कारण या अन्य व्यवसाय उनको अनुमति न होने के कारण वह दूसरे व्यवसाय के बारे में सोच भी नहीं सकते थे और इसीलिए उनको अन्य ज्ञान प्राप्त नहीं होता था और इसी वजह से गैर बराबरी पैदा हो गई है, इनइक्वालिटी पैदा हो गई है। विविधता हमारे जीवन को कैसे समृद्ध करती है, ये एक क्वेश्चन है आपके सामने कि जैसे समीर 1 और समीर 2 दोस्त बने, ठीक वैसे ही आपकी भी सहेलियां या कुछ मित्र होंगे, दोस्त होंगे जो आपसे बहुत ही अलग होंगे और जब आप उनके साथ मिलजुल कर काम करते हैं, खेलते हैं, व्यवहार करते हैं, आप अलग अलग उनके घर में गए होंगे, अलग अलग तरह का खाना खाया होगा, उनके साथ अलग त्यौहार मनाए होंगे, उनके साथ अलग कपड़े पहन कर देखे होंगे, तो ये या उनकी अलग भाषा भी पढ़ने की कोशिश की होंगी। तो इस तरह से जब विविधता होती है अपने देश में या अपने समाज में, तो हमको अलग अलग खाना, अलग अलग त्यौहार, अलग अलग कपड़े, अलग भाषा सीखने को मिलती है, अलग अलग कहानियाँ पढ़कर नए नए विचार हमको मिलते हैं। और जो लोग कहानियाँ लिखते हैं वे विभिन्न स्रोतों, किताबों, वास्तविक जीवन और कल्पना से प्रेरणा लेते हैं। कुछ लोग जंगल में जानवरों के नज़दीक रहे और उन्होंने जानवरों की दोस्ती व लड़ाइयों के बारे में कहानियाँ लिखी। कुछ अन्य लोगों ने राजा रानियों के वृत्तांत पढ़कर प्यार और सम्मान के किस्से लिखे। कुछ ने अपने बचपन की यादों में गोते लगाए, स्कूल और दोस्तों की मधुर यादों से निकालकर कुछ साहस की कहानियाँ लिखी। तो इस तरह से जब विविधता होती है तो हमारे ही फायदे के लिए होती है। दोस्तों, इस तरह से हमने इस अध्याय के कुछ मुद्दों को समझने की कोशिश की है। इसी अध्याय के कुछ मुद्दे बचे हैं तो हम अगले वीडियो में देखेंगे।